इस लेक्चर में बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की फॉर्म टैग। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि फॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी वेबसाइट में। ये जो बात अलग है कि हम फॉर्म को फिल करने के बाद, जैसे इस तरह का फॉर्म हम जब फिल करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। और उसी के लिए हम आगे जाके PHP और MySQL जैसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। बट सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस तरह का हम फॉर्म डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। डिज़ाइन कहे तो जैसे अब यहाँ पर आपको कुछ कंपोनेंट मिल रहे हैं। जैसे कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसी को हम लेबल बोलते हैं। और जो आपको ये डब्बा मिल रहा है इसको हम टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं की टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, कोई टेक्स्ट फील्ड बोलता है, कोई इनपुट फील्ड बोलता है। तो आप आपके हिसाब से नाम दे सकते हो। ये इनपुट होता है HTML के लैंग्वेज में। तो कुछ इनपुट आप देखोगे ऐसे होते हैं, कुछ इनपुट आपको डेक फॉर्मेट में मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत वास्ट ये टॉपिक है और हम सब चीज़ों को सिंप्लीफाइड और इजी तरीके से पढ़ेंगे। बस एक फॉर्म कैसा होता है ये मैंने आपको दिखा दिया है इस स्लाइड में, और आपको ये बता दिया मैंने ये लेबल होता है। और आप इस लेबल को लेबल टैग से डिज़ाइन कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बट मेरा मानना है कि आप लेबल को यूज़ करोगे तो बेटर है, ठीक है। तो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं चीज़ों की। यहाँ पे जो मेन टैग्स हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। यहाँ पे जो मेन टैग होता है वो इनपुट टैग होता है। मतलब ये जो चीज़ आपको मिल रही है ईमेल के सामने, डेट ऑफ बर्थ के सामने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के सामने, ये जो बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं ना, ये बॉक्सेस मिलते हैं आपको इनपुट टैग से। देन हम टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया मतलब जब आपको इस तरह का एक बड़ा बॉक्स चाहिए होता है तो हम टेक्स्ट एरिया को यूज़ करते हैं। देन बटन, आप देखोगे लास्ट में आपको बटन मिल रहा है सबमिट, वो हम बटन टैग से ला सकते हैं। देन सिलेक्ट, देन वी हैव मल्टीपल ऑप्शन जिसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। तो ये जो सिलेक्ट और ऑप्शंस चीज़ें होती हैं ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे ऊपर आपको मिल रहा है, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएंगी। इस तरह का जो फील्ड होता है वो हम सिलेक्ट से बनाते हैं। एंड लेबल, जिसमें हम ये जो फील्ड के जो आपको टाइटल मिल रहा है ना, ये हम लेबल में डाल देंगे, ठीक है। डन। और इनपुट टैग्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट होता है इनपुट में वो होता है टाइप। टाइप में हम ये लिखते हैं कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनपुट फील्ड। अब यू माइट बी सरप्राइज कि टाइप में कितनी वैल्यू लिखेंगे हम, टेक्स्ट, नंबर, डेट, इतना ही तो होगा? नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप देखोगे इनपुट में बटन होता है, चेक बॉक्स, कलर, डेट, बहुत सारी चीज़ें होती है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है टेक्स्ट होता है जो आपको दिख रहा है। उसके अलावा जो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल आपको यहाँ पे दिख रहा है। इनपुट टाइप पासवर्ड, रेडियो यूज़ करते हैं हम फीमेल और मेल को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। देन हम कोई फाइल अपलोड करवाते हैं, अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड साइंस, इस तरह की चीज़ों के लिए हम फाइल यूज़ करते हैं। ये सब बारी बारी से हम देखते हैं। यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है तो इसको हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो उसके लिए मैं आता हूँ हमारे HTML ऑल फाइल्स फोल्डर में। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम form.html लिखेंगे। सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लिखेंगे। ओपन विद में आएंगे एंड नोटपैड। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर HTML, देन वी हैव अ हेड, देन वी राइट अ टाइटल, देन वी कैन राइट फॉर्म, टाइटल क्लोज, देन वी कैन क्लोज हेड। देन हम यहाँ पर लिखेंगे बॉडी टैग, बॉडी को क्लोज कर देंगे एंड फाइनली हम यहाँ पर HTML को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द बेसिक स्ट्रक्चर। और अब यहाँ पे जितने भी फॉर्म के टैग की मैंने बात की है वो सारे आपके वर्क करेंगे इनसाइड द फॉर्म टैग। यू मस्ट राइट अ फॉर्म एंड फॉर्म टैग क्लोज। इन बिटवीन दिस हमारा पूरा फॉर्म के जो टैग्स होते हैं, इनपुट, सिलेक्ट, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो सारे आप यूज़ करोगे। तो फिलहाल जैसे मैं पहला फील्ड, हमारे मन में भी कुछ ना कुछ फिक्स होना चाहिए कि हम क्या क्या बनाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा मोटा लिख रहा हूँ। जैसे मुझे पहला फील्ड फुल नेम रखना है, देन सेकंड फील्ड मुझे डेट ऑफ बर्थ रखना है, देन मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, देन ईमेल आईडी, देन पासवर्ड चाहिए, देन मुझे जेंडर चाहिए जिसमें मेल और फीमेल हम ऐसे ऑप्शंस को ऐड करेंगे। देन आई कैन राइट लैंग्वेजेस नोन। अब मैं कुछ ऐसे ऑप्शन रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हमारे सारे के सारे टाइप्स कवर होने चाहिए। सिमिलर नहीं रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ पे हमें ज़्यादा नॉलेज मिले वो ऑप्शंस में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देन वी कैन राइट अबाउट अस या फीडबैक, समथिंग लाइक दिस। या फिर उसके लिए हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं एड्रेस।
जहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे CD यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हम ऐड कर सकते हैं, और हम एक फ़ोटो वगैरह फील्ड ऐड कर सकते हैं जहाँ पर हम फाइल अपलोड करना कैसे होता है वो भी हम जानेंगे। एंड आई गेस सफिशेंट है, यहाँ पे हम एक फाइनली सबमिट बटन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने फुल नेम की बात की है, तो मैं यहाँ पे फुल नेम लिखूंगा। और मैंने कहा आपको कि जो भी टेक्स्ट होते हैं वो हम लेबल टैग के अंदर ऐड करते हैं। ऐसा क्यों? तो जस्ट इमेजिन अगर मैं इतना सिंपल लिख दूंगा और कल जाके अगर मुझे इनको डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे मुझे ये सारे लेबल रेड कलर में करने हैं, तो अगर हम नॉर्मल लिख देंगे तो हम CSS अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक सजेशन है सभी को कि आप फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो सारे आपको टाइटल मिल रहे हैं ना, उसको आप लेबल टैग में ऐड कर दीजिए। मतलब क्या होगा, तो भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ CSS यूज़ करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, एकदम से ही सारे के सारे लेबल्स आपके रेड कलर में हो जाएंगे। या और भी अगर आपको कुछ यूनिक फॉर्मेटिंग सारे लेबल को करनी होंगी, फॉन्ट फेस चेंज करना होगा, तो आप एकदम से सारे लेबल के ऊपर कर सकते हो। सो वही है रिक्वेस्ट कि आप इसको लेबल टैग लगा दीजिए। ठीक है, वैसे कुछ करने वाला तो नहीं है, लेबल तो वैसे कुछ नहीं करता है। ठीक है, फाइन, ये लेबल मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद मुझे चाहिए इनपुट फील्ड। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे इनपुट लिख दिया और कंट्रोल-S करते हैं। इसका मैं आउटपुट चेक करता हूँ एक बार। तो उसके लिए मैं आता हूँ हमारे फोल्डर में, ओपन करेंगे यहाँ पर, ओपन विद गूगल क्रोम। तो यू कैन सी यहाँ पे फुल नेम आ चुका है और फुल नेम के आगे इनपुट आ चुका है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होता है अभी हमने देखा, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप टेक्स्ट होता है। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड ऐड करनी है जिसका नाम है डेट ऑफ बर्थ। तो मैं वापस लेबल लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट ऑफ बर्थ, और मैं यहाँ पे लेबल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं फिर से एक बार इनपुट लिखता हूँ और अब कंट्रोल-S करता हूँ। अब देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो आ चुका है डेट ऑफ बर्थ आगे आ चुका है, मुझे तो नीचे चाहिए था। तो आप बोलोगे सर BR टैग लगा दीजिए आप। ठीक है भाई, मैं BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ। और आप देखोगे कि ये कुछ अजीब लग रहा है, जैसे हमें एक फॉर्मेटिंग चाहिए होती है। जैसे मैंने एक आपको इमेज भी दिखाई थी, तो इस इमेज में आप देख रहे हो कि हमारा जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये बराबर एक स्पेसिंग के साथ, एक अच्छा फॉर्मेटिंग के साथ हमें यहाँ पे दिख रहा है। वैसा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसको कैसे डिज़ाइन करोगे ताकि आपका एकदम प्रॉपर दिखे। तो मैं जल्दी बता देता हूँ इसको हम कैसे प्रॉपरली कर सकते हैं। तो जैसे मैं पेंट में आता हूँ एंड जस्ट इमेजिन करिए कि यहाँ पर आप ये जो है, मैं आपको यहाँ पे एक बता रहा हूँ, ये हमारा जैसे एक पूरा वेब पेज है, पूरा वेब पेज है, और ये हमारा सपोज फुल नेम वाला टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ इसी के बाजू में क्या आना चाहिए, इनपुट फील्ड। देन यहाँ पर आना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। देन यहाँ पर आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ वाला बॉक्स। देन यहाँ पे चाहिए हमें ईमेल, और बराबर इसी ईमेल के नीचे में चाहिए यहाँ पर ईमेल। देन वी रिक्वायर्ड अ पासवर्ड ईयर, और इसी के नीचे यहाँ पर आना चाहिए पासवर्ड। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ने की कोशिश करो कि हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली टेबल यूज़ किया है। सर आप बोलोगे टेबल कैसे, तो ये देखो, ये आपका फर्स्ट रो है। इस फर्स्ट रो में ये आपका फर्स्ट TD है, और उसी TD को क्लोज करने के बाद आपने एक नेक्स्ट TD में इनपुट बॉक्स बना दिया है। फिर आपने यहाँ पर TR को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। वापस आपने एक नया TR को स्टार्ट कर दिया है, वहाँ पे एक TD ओपन किया आपने, वहाँ पर आपने लेबल को ऐड कर दिया, और नेक्स्ट TD में आपने क्या कर दिया, डेट ऑफ बर्थ का इनपुट फील्ड डाल दिया। फिर आपने फिर से TR को बंद कर दिया, फिर से आपने एक नया रो को स्टार्ट किया। इस तरह से जितने भी आप बार क्या करोगे, जितनी भी बार आप फील्ड को ऐड करोगे, मतलब टेक्स्ट फील्ड ऐड करोगे, उतनी बार हम रो को स्टार्ट कर देंगे। और उस रो में क्या होंगे, दो हमारे TD या TH, आपके हिसाब से TD लो, TH लो, हमें कोई डेटा तो लिखना नहीं है, तो आप TD ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉपर आपका क्या करेंगे, टेबल फॉर्मेट कर लेंगे चीज़ों को। तो आई होप आप उसको टेबल की तरह से रीड कर पा रहे हो जो हमें करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो वापस हम आ जाते हैं हमारे नोटपैड में, और यहाँ पर मैं फॉर्म के अंदर ही टेबल ऐड करता हूँ सो दैट आई कैन यूज़ TR TD समथिंग। तो मैं टेबल के अंदर आता हूँ, TR लिखता हूँ यहाँ पर, और TR में हमें चाहिए पहला TD, जहाँ पे पहले TD में हमें रिक्वायर्ड है लेबल की। तो ये मेरा लेबल आ गया फर्स्ट TD के अंदर, और उसी के बाजू में एक और TD मुझे चाहिए, उसी के बाजू में आएगा
और वहाँ पर चाहिए मुझे इनपुट बॉक्स। डन। और मैं यहाँ पे टी डी को बंद कर दूंगा और यही दो चीज़ें मेरी फर्स्ट रो में आएंगी, तो यहाँ पर मैं टी आर को बंद कर दूंगा। अब मुझे अलग से यहाँ पे बी आर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो नया रो है ऑटोमेटिक कहाँ पे स्टार्ट होगा, नए रो से स्टार्ट होगा, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। अगेन इस टी आर में मुझे वापस एक टी डी चाहिए, देन वी हैव अ लेबल इन द फर्स्ट टी डी। और नेक्स्ट टी डी में मुझे क्या चाहिए, मुझे इनपुट फील्ड चाहिए, तो इनपुट लिख दिया यहाँ पर और सिंपली टी डी को बंद कर देंगे एंड फाइनली टी आर को बंद कर देंगे। अब कंट्रोल एस करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या कोई फ़र्क नज़र आ रहा है हमें हमारे आउटपुट में। सो एकदम बढ़िया हमें चीज़ें दिख रही है कि फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ एक नीचे मतलब एक साइज़ के और एक प्रॉपर हमें दिख रहे हैं। तो ओनली रिक्वायरमेंट विच वी कैन फिल हियर कि सर दोनों बॉक्स एकदम कॉम्पैक्ट है, एकदम लग कर है। वी कैन सी जो दो सेल है हमारे पास, वो दो सेल के बीच में कोई भी स्पेस यहाँ पर नहीं है। तो हम वो स्पेस हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो उस स्पेस के लिए मैं आता हूँ टेबल में और टेबल के बाजू में मैं लिखता हूँ सेल स्पेसिंग, और आपके हिसाब से यहाँ पे 10, 20, 30 जो भी लिखना आप लिख सकते हो और हम सेव करते हैं। या तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों सेल के बीच में यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है जो सफिशेंट है। तो यू माइट बी वंडरिंग कि सर हमेशा हमें फॉर्म बनाने के लिए टेबल यूज़ करना होगा। नहीं, HTML लेवल पे अगर आपको एक प्रॉपर फॉर्म बनाना है तो आप टेबल को यूज़ करोगे, बट जब हम बूटस्ट्रैप को सीखेंगे वहाँ पे हम टेबल को यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे कुछ क्लासेस हमें दी है, शॉर्टकट्स कुछ ऑप्शंस हमें दिए हैं जहाँ पे हम एक झटके में क्या कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन फॉर्म हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना मेहनत नहीं करना होता है, बट स्टिल ये हमें आना चाहिए। हमें टेबल को एक अच्छे तरह से यूटिलाइजेशन करते आना चाहिए, इसीलिए नॉलेज भी ज़रूरी है। अब डेट ऑफ बर्थ के बाद हमें क्या चाहिए था बताइए, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड। तो फिर से मैं यहाँ पे एक टी आर को स्टार्ट करता हूँ, देन वी हैव टी डी, देन यहाँ पर आएगा लेबल, देन यहाँ पर आएगा मोबाइल नंबर, पूरा लिख सकते हो आप। टी डी को क्लोज कर दीजिए, देन इन नेक्स्ट टी डी वी नीड टू ऐड इनपुट, और यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे ईमेल, सॉरी नॉट ईमेल, टी डी क्लोज करना पड़ेगा और फाइनली हम यहाँ पर टी आर को बंद करेंगे। नाउ सेव करते हैं और इसी तरह से अब जो जो चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर, मोबाइल के बाद हमें शायद ईमेल चाहिए था, मैं जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ईमेल लिख दिया। और इस टी आर के बाद मुझे क्या चाहिए था, इस ईमेल के बाद मुझे चाहिए था पासवर्ड। और सिंपली अब देखोगे आप मैंने इनपुट टैग लगा कर रख दिया है, बाकी मैंने इसके साथ कुछ चीज़ें यूज़ नहीं की है। सेव करता हूँ और एक बार आउटपुट चेक करते हैं यहाँ पर। तो आप बोलोगे चलो ठीक है सर, फॉर्मेटिंग तो प्रॉपर आ गई है, बट अब जब डेट ऑफ बर्थ मैं जब चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कैलेंडर चाहिए था। जब मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ तो ये सर पासवर्ड आपका हिडन चाहिए था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए थी। तो ये चीज़ें आएंगी कैसे, तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइड्स बना के रखी आपके लिए। हमारे पास एक टाइप होता है एट्रीब्यूट, जिसका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि हमें किस तरह की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो सिंपली अगर हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो हम डेट यूज़ कर सकते हैं। ईमेल के लिए हम ईमेल यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई इमेज अपलोड करवानी है तो हम इमेज लिख सकते हैं या फिर फाइल लिख सकते हैं। और हमें अगर या टेलीफोन नंबर के लिए नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन आई विल सजेस्ट कि आप टेक्स्ट ही यूज़ करो या टेल यूज़ कर सकते हो, टेलीफोन। ठीक है, देन वी कैन यूज़ पासवर्ड फॉर पासवर्ड फील्ड। ठीक है, तो ये एक कॉमनली ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर से आते हैं हम नोटपैड में और यहाँ पर मैं फुल नेम के लिए लिखूँगा टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इवन दो इट इज़ डिफ़ॉल्ट बट स्टिल हम लिखेंगे, अच्छा दिखता है। देन डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या लिखेंगे, टाइप इक्वल टू डेट। देन आप मोबाइल के लिए लिखोगे टाइप इक्वल टू टेल। ठीक है, देन वी कैन यूज़ फॉर ईमेल टाइप इक्वल टू ईमेल। तो ये कैसे हेल्प करेगा हमारे लिए मैं आपको बताऊंगा फॉर्म पूरा कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और पासवर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे टाइप इक्वल टू पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, आई वांट टू शो यू द चेंजेस। आप देखोगे यहाँ पे एक कैलेंडर यहाँ पे आ चुका है जो हमें डेट से वजह से मिलता है। देन पासवर्ड में अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखूँ तो ये पूरा आपका हिडन में आ जाता है। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ईमेल के लिए बताऊंगा मैं फॉर्म सबमिट होने के बाद। ठीक है, नाउ
अब हमने फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड ये चीज़ें ऐड करके रखी है। अब हम देखते हैं और हमें कौन सी फील्ड हमें रिक्वायर्ड है, और हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर ली है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सिंपली। सो वी रिक्वायर्ड अ जेंडर, देन लैंग्वेजेस नोन, एड्रेसेस, जिसमें हम बाकी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो वी रिक्वायर्ड अ जेंडर हियर। सो अगेन वी गो टू द नोटपैड। इस पैटर्न को मैं कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आपको टेबल आता है, तो इस तरह का फॉर्मेट आप कर लोगे, ठीक है। लेबल आपको चाहिए जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टाइप क्या रखेंगे, इफ़ यू वांट दैट सर्कुलर बटन, तो आप रेडियो यूज़ करोगे। अगर आपको स्क्वायर बॉक्स चाहिए जहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस अलाउड वो करता है, चेक बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखते हैं जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करने को मिलता है। रेडियो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सिर्फ एक ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होता है। तो सिंपल मैंने रेडियो लिखा है, और अगर मैं बस इतना ही कोड चेक करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल एक गोल आ चुका है, बट इसके बाजू में मुझे मेल चाहिए था, तो ये मैं यहाँ पे बाजू में लिखूँगा टैग के बाहर, और अब मैं चेक करूँगा तो देखो मेल यहाँ पे आ गया। इसी तरह से सर्कुलर बटन और फीमेल मुझे यहाँ पे बाजू में चाहिए, तो इसी पैटर्न को मैं कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पर ही पेस्ट करूँगा इसी टीडी के अंदर। इसी टीडी के अंदर मैंने मेल भी रख दिया, और यहाँ पर हमारे पास एक फीमेल भी है, और आप ऐसे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे और ऐड कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मैं मेल को क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फीमेल को क्लिक कर रहा हूँ, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ये रेडियो बटन और ये रेडियो बटन अलग अलग है, यूनिक है, इंडिपेंडेंट है। तो जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ये भी सिलेक्ट हो रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये भी सिलेक्ट हो रहा है। तो ये तो कॉमन सी बात है। तो हम हमारे फंक्शनलिटीज़ को कैसे अचीव करेंगे, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक तो मेल सिलेक्ट होना चाहिए या फिर फीमेल, तो इन दोनों रेडियो बटन को मुझे एक ही करना पड़ेगा, इनको नाम मुझे एक ही देना पड़ेगा। इनको जब मैं नाम एक ही दूंगा तो दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होंगे। तो नाम देने के लिए हमें नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ GN, या फिर आप जो नाम देना चाहो दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नाम जेंडर दिया है, यही नाम मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। अब दोनों रेडियो बटन के नाम एक ही है, तो अब दोनों में से सिर्फ एक ही रेडियो बटन यहाँ पर सिलेक्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। जैसे मैं फीमेल को क्लिक किया तो मेल, मतलब फीमेल निकल जाएगा, मेल हो जाएगा, और ये दोनों में से आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट, और ये कर पाएंगे हम इससे, मतलब दोनों जगह पे हमें एक ही नाम देना है। और आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको जेंडर ही लिखना है, आप शॉर्टकट में GN भी लिख सकते थे, ठीक है, सफिशेंट है, फाइन। तो अब मैंने जेंडर भी लिख दिया भाई। अब तो नेक्स्ट कौन सा बचा हुआ है, लैंग्वेज नोन, जहाँ पे हम स्क्वायर बॉक्स का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं मैनुअली लिखता हूँ, थोड़ा TD आते हैं, सॉरी नॉट TD, वी वांट अ न्यू रो, सो TR, देन इस TD में मुझे सबसे पहले चाहिए लेवल, और इस लेवल में मुझे चाहिए लैंग्वेज नोन। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द C++ एंड जावा, मैं यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और मराठी इन 3 लैंग्वेज को ऐड करना चाहता हूँ। तो फिर से एक बार इनपुट लिखा, फिर टाइप मैंने लिखा, मुझे वहाँ पे गोल बटन नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए। सो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स यूज़ करूँगा, और इस चेक बॉक्स के सामने मैं लिखूँगा मराठी, और फिर से यही पैटर्न मुझे कॉपी करना है 3 टाइम्स बिकॉज मुझे 3 लैंग्वेजेस चाहिए। सो यहाँ पर आएगा हमारा इंग्लिश, और फिर से एक बार कॉपी करता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारा हिंदी, ठीक है, फाइन। और TD को यहाँ पे बंद किया, एंड फाइनली मैंने TR को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ एक बार यहाँ पे, तो आप देखोगे हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी है। और ये देखिए कितना खास, ये ऑटोमेटिक लैंग्वेज नोन का साइज़ बढ़ा था, तो ये ऑटोमेटिक राइट की तरफ सरक गया। तो ये देखिए आपका ये तीनों सिलेक्ट हो सकता है, और यहाँ पे हमें नेम की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि तीनों भी सिलेक्ट हो सके, ठीक है, फाइन। देन वी हैव एड्रेस, जिसके लिए मैंने कहा कि हम सिटी का यूज़ करेंगे, बट उससे पहले मैं फ़ोटो बता देता हूँ, फ़ोटो की हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी तक हम सारा काम इनपुट टैग से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी इनपुट टैग से अलग अलग चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, देखो मैंने हर तरफ अलग अलग चीज़ें यूज़ की है, टेक्स्ट, डेट, देन टेल, ईमेल, मतलब मैंने सब कुछ यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है, पासवर्ड, रेडियो, चेक बॉक्स, और एक जो पॉसिबल एक लास्ट चीज़ हम ऐड कर सकते हैं इनपुट टैग से, वो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अपलोड योर फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो लिख दिया, या साइन, कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसे कुछ होते हैं ऑप्शन आपके पास।
और यहाँ पे मैंने फाइल लिख दिया। सो इनपुट टाइप जैसे मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ, सेव करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर हम फ़ोटो के सामने कोई फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ठीक है, ये भी हम यहाँ पे चीज़ें आ चुकी है। जब हम कोई फ़ोटो को क्लिक करेंगे, आप देखिएगा, या फ़ोटो फाइल जो भी है, आप देखोगे यहाँ पे नाम आ जाता है। फाइन, अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए यहाँ पर, लाइक फ़ोटो तो हमारा हो गया, एड्रेस चाहिए। और एड्रेस के लिए हमने देखा कि जो हमारा ये होता है, दिखा देता हूँ आपको। तो एड्रेस के लिए हम यूज़ करेंगे, देखिए हमने इनपुट देख लिया भाई, ठीक है, हमने बटन तो कर लेंगे ऐड, लेबल हमने ऑलरेडी ऐड किया। अब देखिए दो काम हमारे बचे हैं, एक टेक्स्ट एरिया बचा हुआ है और एक सिलेक्ट चीज़ बची है। तो जो एड्रेस हमारा फील्ड है वो हम टेक्स्ट एरिया से लाएंगे, और जो सिटी वाला फील्ड है वो हम सिलेक्ट से लाएंगे। तो अल्टीमेटली हमने सब कुछ कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है, सारा कुछ हमने ऐड कर लिया है। और ये भी फॉर्म हमने इस तरह का बनाना सीख लिया है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत छोटे मोटे चीज़ें हैं, ये हम थोड़ा लेटर डिस्कस करेंगे once we complete text area and सिटी वाला फील्ड, ठीक है। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं, हम आते हैं वापस हमारे कोड में। आई नो दैट लेक्चर बड़ा हो रहा है, बट हम सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, बिकॉज फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी, लाइक अब देखो CSS में भी अलग महत्व है, PHP में अलग महत्व है, तो फॉर्म हमें बनाते आना चाहिए। और इसीलिए मैंने बहुत सारे आपको असाइनमेंट भी फॉर्म से रिलेटेड दी हैं, ठीक है। तो TR मैंने यहाँ पे लिखा, TD मैंने लिखा, यहाँ पे लेबल लिखा, और इस लेबल में मैं रखता हूँ एड्रेस। और सॉरी, मैंने यहाँ पे लेबल को क्लोज नहीं किया, तो इस तरह से मैं, देखिए मैंने यहाँ पर भी नहीं किया था, ये गलती मत कर देना अपने, ठीक है। और यहाँ पर भी क्लोज करना था आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने TD को क्लोज नहीं किया था, ठीक है। और कहीं पर गलती, या मैंने यहाँ पर भी लेबल को क्लोज नहीं किया, बहुत सारी गलती हो गई यार, यहाँ पर भी नहीं किया है, यहाँ पर भी नहीं किया है, अच्छा कॉपी पेस्ट किया था ना हमने, दैट्स वाई। तो यहाँ पर कर दिया हमने, यहाँ पर भी सही है, चलो ठीक है, डन। हम आते हैं नीचे वापस, TD तो लिखा है, फिर से एक बार TD को स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ और टेक्स्ट एरिया को यहाँ पर मतलब TD को बंद कर दिया, और सपोज मैंने TR को बंद कर दिया, तो आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दिखेगा आपको। यस, बॉक्स तो बड़ा आ जाएगा, बॉक्स तो बड़ा आ जाएगा यहाँ पर ये कुछ ना कुछ कोड हमें इसके अंदर दिख रहा है, और ये कोड थोड़ा अजीब लग रहा है कि भाई ये क्या आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इसका एक सिंपल मानना है कि टेक्स्ट एरिया को आपको कंपलसरी बंद करना होता है। जैसे ये टेक्स्ट एरिया को मैंने चालू किया, टेक्स्ट एरिया को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, अब जाकर ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ये देखिए अब जाके प्रॉपरली दिख रहा है। अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है, एक और दो रो लेता है, एक और दो रो। अगर आपको लगता है कि बॉक्स मुझे और थोड़ा बड़ा चाहिए, तो हम टेक्स्ट एरिया में कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। एक होता है रोज़, एक होता है कोल्स, ठीक है। तो जो रोज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 होता है, और जो कोल्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट 30 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 30। तो या 30 भी नहीं होता, थोड़ा कम होता है, बट मैंने 30 कर दिया तो ये थोड़ा बढ़ गया। और अब इस रोज़ को अगर मैं बढ़ा देता हूँ टिल 5, तो आप देखोगे ये भी थोड़ा बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इतना कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डन। तो ये दो एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखना है, फीडबैक समथिंग, तो बीच में हम लिख सकते हैं और वो ऑटोमेटिक वहाँ पर लिख कर आ जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू वांट दिस, अदरवाइज आप इसको एम्प्टी छोड़ दो, बट भाई टेक्स्ट एरिया को तो क्लोज करना ही पड़ेगा आपको। चलो एक आखिरी चीज़ बची है, आखिरी बार आपको देखना पड़ेगा, TR, और मैं ये TD में लेबल लगा देता हूँ, और लेबल में हम लगाएंगे सिटी, जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए एक्चुअली। तो लेबल को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे TD को भी क्लोज कर देंगे, और ये आएगा हमारा सिलेक्ट टैग से, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बात की। तो अगर मैं सिंपली सेलेक्ट लिखूँ, अगर मैं सिंपली सेलेक्ट लिखूँ, देखो क्या होगा उससे, ऐसा कुछ आ जाएगा। बट यहाँ पे लिस्ट तो नहीं आई सर, वो लिस्ट आएंगी हमारी ऑप्शन से। तो इसी के अंदर मैं ऑप्शन लिखूँगा, और ऑप्शन जैसे पहला मैं अमरावती लिखता हूँ, ठीक है। और इस ऑप्शन को क्लोज ज़रूर करेंगे, बिकॉज हम कुछ और ऑप्शन को यहाँ पे ऐड कर सकें। जैसे एक ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया विद इन अ सिलेक्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे एक अमरावती आ गया। इसी तरह से मैं इसी ऑप्शन वाले पैटर्न को 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ,
ये हो गया दूसरा पैटर्न। मैं यहाँ पे अकोला ऐड कर देता हूँ और एक तीसरा ऑप्शन ऐड कर देते हैं जहाँ पे मैं यवतमाल ऐड कर देता हूँ। तो 3 ऑप्शन हो गए, आपको जैसे जितने चाहे उतने आप ऑप्शन ऐड कर दीजिए। वंस यू डन विद द ऑप्शन, लिसन, वंस यू डन विद द ऑप्शंस, जो सिलेक्ट टैग है आपका उसको भी आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए तो आप ये देखिए, मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। नाउ यू कैन लाइक इसको प्रॉपरली आप पढ़ सकते हो। सो दिस आर द ऑल द ऑप्शंस और ये सब आपका आएगा विद इन अ सिलेक्ट टैग। एंड फाइनली आप क्या कर दोगे, इस टीडी को यहाँ पर बंद कर दोगे। ठीक है, डन। तो सफिशेंट है आई गेस। आप देखो यहाँ पे और भी आप कुछ ऑप्शन ऐड कर सकते हो। एंड वी रिक्वायर्ड फाइनली अ सबमिट बटन। तो फिर से मैं टी आर ऐड कर देता हूँ, टी डी ऐड करता हूँ और मुझे सबमिट बटन चाहिए। तो 2 तरीके होते हैं सबमिट बटन बनाने के। देखिए, पहला तरीका होता है बटन यूज़ करिए, बटन को क्लोज करिए, टीडी को बंद कर दीजिए और मैं यहाँ पे टीआर को बंद कर देता हूँ। और इस बटन के आगे आपको लिखना है नाम जो आपको रखवाना है। जैसे मुझे बटन का नाम रजिस्टर चाहिए तो मैंने रजिस्टर लिख दिया। और इस बटन का टाइप मुझे रखना पड़ेगा सबमिट, क्योंकि फॉर्म सबमिट होना चाहिए। तो इनपुट टाइप हमने रखा है सबमिट, डन। तो आप देखोगे यहाँ पे रजिस्टर आ चुका है। और फाइन, अगर आपको नाम चेंज करना आप कर सकते हो। ये हो गया एक तरीका। या फिर हम इसी बटन के जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। अब इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका इनपुट टाइप सबमिट आ जाएगा और ये एक सफिशेंट है। आप बोलोगे सर ये तो ईजी है, बट नाम रजिस्टर कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो नाम वहाँ पर रखवाना है वो नाम हम वहाँ पे रख सकते हैं। तो देखो यार, दोनों में से कोई भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बटन यूज़ करो, इनपुट टाइप यूज़ करो, दोनों भी काम कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें पढ़ा दी हैं और ये मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक रीसेट बटन भी होता है। रीसेट बटन जो क्या करता है, फॉर्म्स के फील्ड को खाली कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे नाम रखना चाहता हूँ क्लियर ऑल, तो इस बटन पे लिख कर आ जाएगा क्लियर ऑल, जिसका काम होगा रिसेट करने का। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, इंग्लिश कर लेता हूँ, मेल कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने कुछ सेलेक्ट लिख कर रखा था या कुछ काम किया था वो सब रिसेट हो जाता है एकदम से। तो दिस इज़ व्हाट द वर्किंग ऑफ रिसेट बटन। और ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब फिर से एक बार स्लाइड में आते हैं और क्या पेंडिंग है वो देखते हैं। ये तो बहुत है, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं सब कुछ यहाँ पे कवर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ है जो मैं कवर करना चाहता हूँ, दैट इज़ मैक्स लेंथ। टाइप तो हमने देख लिया, अब मैक्स लेंथ देखते हैं। मैक्स लेंथ क्या होता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ फुल नेम के साथ। ठीक है, तो मैं जल्दी से आता हूँ फुल नेम में, फुल नेम के पास आता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। एज वी नो दैट कि कोई भी एट्रीब्यूट अगर हमें यूज़ करना है तो हम स्पेस देते हैं, मैक्स लेंथ लिखते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा 5। इसका ये अर्थ होता है कि हम यहाँ पे मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, 5। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे कुछ, तो मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ बट टाइप नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ मैक्स लेंथ। ठीक है, और उसी तरह से हमारे पास एक मीन लेंथ भी होता है। मीन लेंथ मतलब मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको 5 कर लेता हूँ, इसको मैं 10 कर लेता हूँ। तो मैक्सिमम लेंथ 10 है। अब देखो, मैं 10 तक लिख सकता हूँ बट 10 के ऊपर नहीं जाऊँगा। और मिनिमम तो कितना भी लिख सकते हैं, बट जैसे मैं यहाँ पे 3 कैरेक्टर लिखता हूँ और अगर सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। वो बोल रहा है कि जो लेंथ है बोलते हैं वो 5 कैरेक्टर होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। आपने अभी 3 ही कैरेक्टर लिखे हैं बोलते हैं, तो कितना खास है। मतलब ये काम नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, बट ये आपको HTML ही इतने एडवांस ऑप्शंस प्रोवाइड करके दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका मीन लेंथ और मैक्स लेंथ। होपफुली यू आर अंडरस्टूड दिस। हम आगे बढ़ते हैं। मीन लेंथ मैक्स लेंथ के बाद हमारे पास प्लेस होल्डर होता है जो हिंट देने के काम करता है। हिंट मतलब बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको ऐसा बोला जाता है
प्लेस होल्डर एंटर मोबाइल ईयर, ठीक है, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करिए। तो ये एक मैसेज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये मैसेज हमें कहाँ पे दिखेगा? ये मैसेज हमें दिखेगा यहाँ पर, आप देख भी पा रहे हो, एंटर मोबाइल नंबर ईयर। ये लिखा हुआ नहीं है, ये आपको जस्ट हिंट दे रहा है। और बहुत बार आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा वो चले जाएगा, फिर से मैं बैक स्पेस दे पाता हूँ, वापस वो आ जाता है। ये हिंट का काम करता है, जो काफ़ी ज़रूरी भी होता है, ठीक है। प्लेस होल्डर भी बड़ा इजी था। देन वी सी द नेक्स्ट पार्ट, क्या था इसमें? और वी हैव अ वैल्यू, जो प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ईमेल में अभी तो कोई वैल्यू नहीं है, ईमेल खाली रहेगा, बट मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब भी वो फॉर्म आपका रिफ्रेश हो, कंट्रोल एस करते हैं। देखिए मैंने ये वैल्यू के सामने क्या लिखा है, ये फील्ड मैंने ऐड कर दिया, ये वैल्यू मैंने ऐड कर दिया। अब जैसे अभी फ़िलहाल तो ईमेल खाली है, ये रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए ये फील्ड यहाँ पर आ गई। फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर वैल्यू लिखकर आ जाती है। हाँ, वो बात अलग है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, बट जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा वापस वो फील्ड यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ वैल्यू तो हमने देख लिया। और नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि अब ये वैल्यू हम डिलीट कर पा रहे हैं। तो बहुत बार आपने जब स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट किया होगा, जैसे कास्ट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे फ्रीज होती है, आपको अलाउ नहीं करता है कि आप उसको चेंज करो। तो वो पार्ट हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम इजीली वो कर सकते हैं। देखिए मैं इसी की बाजू में स्पेस लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एक एट्रीब्यूट रीड ओनली। बस आपको रीड ओनली ही लिखना है और आप सेव कर दीजिए। ये वैल्यू आपका सेकंड एट्रीब्यूट है, टाइप आपका फर्स्ट एट्रीब्यूट है और रीड ओनली आपका थर्ड एट्रीब्यूट है। रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिएगा दिख तो रहा है। क्या डिलीट कर सकता हूँ? नहीं, आप बैक स्पेस से डिलीट नहीं कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, बट ये भी उतना फील नहीं दे रहा है कि भाई क्या ये मतलब एडिटेबल है। हमें भी लगेगा कि ये तो सर इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा वीक होगा इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो यूज़र को कैसे फिक्स पता चलेगा कि भाई ये तो फ्रीज है, ये तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो मेरा मानना है कि आप रीड ओनली से बेटर क्या यूज़ कर सकते हो? आप डिसेबल्ड यूज़ कर सकते हो, ये बेस्ट होता है। डिसेबल्ड क्लियर कट दिखा देगा यूज़र को कि भाई ये तो डिसेबल्ड है। आप देखो ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी असर नहीं लग रहा है कि ये चेंजेबल हो सकता है। तो ये फ्रीज हो गया, तो ये हम करवाते हैं डिसेबल्ड से। फाइन, अब मैं यहाँ पे एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ आपको, रिक्वायर्ड है, ठीक है। रिक्वायर्ड, जैसे मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया यहाँ पर, आप देखिएगा मैं सेव कर रहा हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें एरर आ रही है। वो बोलता है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब ये फील्ड कंपलसरी है भाई। जैसे फिल कर दूंगा देखिए आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है। फिर से रजिस्टर करता हूँ, देखिए फिर से एरर आएंगी। और इस तरह से हम जितने चाहे उतने फील्ड को रिक्वायर्ड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर भी लगा दीजिए, रिफ्रेश करिए, देखिए डेट ऑफ बर्थ ऐड करिए बोलते हैं, ठीक है। फिर से रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, आप मोबाइल नंबर फिल करिए बोलते हैं। फाइन, इस तरह से आपका ये रिक्वायर्ड भी काम करता है, ठीक है। और एक हमने और देखा था, शायद वैल्यू था वो, सॉरी साइज़ था, साइज़ ऑफ इनपुट फील्ड। तो अब जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ हमें दिख रही है यहाँ पे इनपुट फील्ड की, वो कुछ इस तरह से इतनी दिख रही है। अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है आपको इस बॉक्स को, तो वो काम हम साइज़ से कर सकते हैं। जल्दी से करते हैं, हम फुल नेम का करते चेंज। हम यहाँ पे आएंगे, साइज़ लिखेंगे और जैसे मैं 50 यहाँ पे लिखता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, आप देखोगे ये बॉक्स इतना बड़ा हो गया। आप इसको आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, पर मैं मानता हूँ कि बूटस्ट्रैप जब हम पढ़ते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है साइज़ वगैरह की, वो बराबर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव बन जाता है एरिया के हिसाब से। डन। और एक शायद लास्ट चीज़ बची है, वैसे आपको यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, हमने रिक्वायर्ड डिसेबल्ड सब कुछ यहाँ पे यूज़ कर लिया। एक चीज़ रही है, अब देखिए मैं जब यहाँ पे पेज को लोड कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट नहीं टाइप कर सकता हूँ भाई। मैं तो चाहता हूँ कि जब मेरा पेज रिलोड हो, मैं डायरेक्ट मेरा जो कर्सर है वो फुल नेम पे आना चाहिए, ताकि मैं जल्दी से लिखना स्टार्ट कर सकूँ जैसे मैं लोड करूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑटो फोकस प्रॉपर्टी। हम यूज़ करते हैं ऑटो फोकस प्रॉपर्टी। कहाँ पे यूज़ करेंगे? क्योंकि मैं फुल नेम के सामने, फुल नेम पे मेरा कर्सर आना चाहिए, तो मैं फुल नेम के पास आता हूँ। यहाँ पे ये फुल नेम वाला फील्ड है और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ऑटो फोकस
स्पेलिंग करेक्ट लिखना, स्पेस नहीं चाहिए, ऑटो फोकस स्पेस देकर एट्रीब्यूट का नाम। रन करिए और देखिए मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, देखिए आपका कर्सर वहाँ पे आ गया। फिर से एक बार, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बहुत डीपली हमने देख लिया है कि लाइक क्या क्या सब चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें हमने नहीं देखी है, यू माइट बी थिंक कि सर हमारा ये नंबर, मंथ, रेंज, रिसेट, या सॉरी रिसेट देखा हमने, सर्च, आप इसको कोशिश कर सकते हो, होमवर्क ले सकते हो, आप प्रैक्टिस करिए आप इसकी, क्योंकि फॉर्म एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। और होपफुली आपको ये पूरा HTML का सिलेबस समझ में आ चुका है। फ्रॉम अपकमिंग सेशंस हम CSS की कुछ प्रैक्टिस लेंगे। यस, एक मार्क्यू भी हमारा बचा था, बट मार्क्यू थोड़ा इजी है तो आप कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम CSS के बारे में बात करेंगे।